हेलो दोस्तों। तो हम लोग अपने लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे सेट्स के बारे में, और सेट्स का जो है लेक्चर 1 में ले चुका हूँ। ये जो है लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 1 में पहले हमने क्या क्या बात किया था उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, और उसके बाद आज के लेक्चर पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेक्चर 1 के बारे में बात करते हैं। तो सेट का मैंने आपको डिफिनेशन लिखाया था और बताया था कि सेट क्या होता है। तो चलिए मैं एक बार फिर से उसको जो है एक बार आपको ये कर दूँ। तो क्या बोला था मैंने, सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट। ये भी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट बोलो, एलिमेंट बोलो या मेंबर बोलो, तीनों बात बराबर ही है। ठीक है, तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मीन्स वेल डिफाइंड एलिमेंट। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट तो थे ही, लेकिन वेल डिफाइंड थे। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर 5 सबसे अच्छे फल की बात करें तो मेरे लिए कोई और 5 अच्छे फल होंगे, आपके लिए कोई और अच्छे 5 फल होंगे। तो ये कोई सेट नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी के लिए ये वैरी कर जाएगा। उसी तरह 5 सबसे महान मैथमेटिशियन की बात करें तो मेरे लिए कोई और 5 मैं मैथमेटिशियन को महान बोलूँगा, आप किसी और 5 को बोलेंगे। तो ये जो है कोई डेफिनेट मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिर सेट क्या होगा? सेट जैसे मैं 1 से 5 के बीच में अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, 3, 4। अब ये एक सेट हुआ जो डिफिनिट है। 1 से 5 के बीच में जो नेचुरल नंबर है मेरे लिए भी 2, 3, 4 है, आपके लिए भी 2, 3, 4 है। मतलब दुनिया में हर आदमी के लिए 2, 3, 4 ही होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये वेल डिफाइंड है और ये एक सेट होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, क्या क्या था? एक था टेबुलर फॉर्म जिसको हम लोग रोस्टर भी बोलते थे, रोस्टर। और दूसरा हमारा क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में हम लोग क्या क्या कर रहे थे? टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे थे? मान लीजिए हम लोग ये भी बताया था कि कैपिटल ए से हम सेट के डिनोट करते हैं, और अंदर के एलिमेंट को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? स्मॉल से। ठीक है, हाँ देखिए अब जो है इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट था? एक करली ब्रैकेट और हर एलिमेंट के बीच में कॉमा। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते थे? मान लीजिए p इज इक्वल टू कुछ कोई सेट है, तो हम लोग ऐसे करते थे, यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेते थे। जैसे मैं कल हमने x लिया था, आज हम a ले लेते हैं। ठीक है, a। अब हम यहाँ पे ये कॉलन साइन है, क्या है? कॉलन साइन। ठीक है, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलन। और इस कॉलन के बाद जो हम लोग इस ए को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस ए को डिफाइन कैसे करते हैं कि पी जो है करली ब्रैकेट देके ए देते हैं, और ए लिख क्या बोलते हैं? ए इज अ इवन नंबर, इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे तो लेस देन ही होगा, क्योंकि 5 से तो कम ही होगा, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है। तो देखिए ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या हो गया? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो इतनी बात जो हमने कल की क्लास में कर ली थी। अब जो हम लोग बात करेंगे आगे, सेट के आगे जो है लेक्चर 2 में जो बात करेंगे वो आ जाइए। तो अब क्या है, हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के सेट्स देखेंगे। जैसे मैं सबसे पहला मतलब टाइप्स ऑफ सेट, जैसे सेट के कुछ डेफिनेट प्रकार होते हैं, उसके डेफिनेट टाइप होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। जैसे में सबसे पहला आ जाता है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। अब दोस्तों इस एम्प्टी सेट से आप लोग क्या समझते हैं? पहले तो ये बताइए कि इस एम्प्टी सेट से क्या समझते हैं? एम्प्टी मतलब खाली। ठीक है, एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। तो खाली सेट से क्या समझते हैं? कि मतलब ऐसा सेट हो जो खाली हो। एम्प्टी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट, नल सेट, या फिर हम इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट। ठीक है, ये दोनों भी इसी का नाम है। तो अब पहले इसको समझिएगा, इसके डिफिनेशन पे मैं फिर से बाद में आऊँगा, पहले इसको समझिएगा। मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि स्टूडेंट ऑफ माई क्लासरूम, स्टूडेंट ऑफ माई क्लास रूम,
मान लीजिए P मैंने सेट माना जो स्टूडेंट ऑफ माई क्लासरूम है, मतलब मेरे क्लासरूम में जितने स्टूडेंट हैं 1, मतलब मान लीजिए ये हो गया AEPQ, ये सारे स्टूडेंट के नाम हैं जो हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट हैं। मतलब ये सीट किसी भी एंगल से खाली तो नहीं लग रहा, भरा हुआ है। लेकिन वही बोल दूं कि क्लास मतलब स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 and 11 साइमल्टेनियसली मीन्स कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो क्लास 10 में भी पढ़ता होगा, क्लास 11 में भी पढ़ता होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट होगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो सेट बनाएंगे हमारा, वो सेट हमारा क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। यहाँ पे तो कोई आएगा ही नहीं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो क्लास 10 में और क्लास 11 में एक साथ पढ़ रहा हो। तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, ये हमारा खाली सेट है, मतलब वॉइड सेट है, मतलब एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब बताइए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे ये तो हमारा हो गया क्या, डे टू डे लाइफ में हमारा जो है समझने के लिए एग्जाम्पल। लेकिन ऐसा मैथमेटिकल एग्जाम्पल दो सर अब। तो चलिए मैथमेटिकल एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। चलिए अब अगर मैथमेटिकल एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है। मान लीजिए मैंने कहा कि ए एक सेट है, ठीक है, ए एक सेट है और जो क्या है, जो आपका है, मैं अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, X is a natural number in between 1 and 2। अब आप लोग बताओ, कि ये क्या होगा, कैसा सेट है ये। अब कोई नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि एक नेचुरल नंबर है और अगला नेचुरल नंबर क्या है, 2 है। तो अब क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, तो जी नहीं हो सकता है। तो ये अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या बोलेंगे कि ये खाली रह जाएगा, ये क्या है, वॉइड सेट है। ठीक है, ये हमारा वॉइड सेट है। ठीक है, मीन्स एम्प्टी सेट है, ए जो है एक एम्प्टी सेट है। चलिए अब जो है हम लोग बात करते हैं आगे, हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे ये तो एक एग्जांपल हो गया, एक दो और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू एक्स, और x जो है क्या है हमारा, जैसे ही मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख रहा हूँ आप लोग भागने न लगिएगा। ठीक है, भागने से कुछ नहीं होगा, इस इक्वेशन है, इसमें कुछ नहीं है, x² - 2 है। तो इसको सॉल्व करने का मैं, अगर आपको भारी लग रहा होगा तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसको छोड़ दिया मैंने, इतना लिखा हुआ ना, वही उसी को मैंने ऐसे लिख दिया है एक इक्वेशन के फॉर्म में। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो x² इज इक्वल टू -2 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू रूट अंडर ये +2 है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ±√2। ठीक है ना। अब मैंने क्या कह दिया कि ये तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाया हूँ, लेकिन इसको अभी छोड़िए, अभी हम सेट बिल्ड कर रहे हैं ना। अब मैंने क्या किया कि पहले तो x लिख दिया, x को डिफाइन कर रहा हूँ। अब x को मैंने एक ही टर्म में नहीं डिफाइन किया, दूसरा टर्म भी यहाँ पे लाया कि x इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, अब ये क्या होगा, कैसा सेट है, ये कैसा सेट है, ये पहले आप लोग चेक करिए फिर हमको बताइए। अब देखिए ये सेट भी एक एम्प्टी सेट ही होगा। कैसे, क्योंकि अभी जब मैंने आपको इसका सॉल्यूशन दिखाया था तो वहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, ±√2 आ रहा था।
अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब प्लस माइनस रूट अंडर टू आता है तो रूट अंडर टू तो कोई रेशनल नंबर तो है नहीं, ये तो इरेशनल नंबर है कि नहीं। मतलब रेशनल मतलब क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या। और रूट अंडर टू जो है एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो अब मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसका सोल्यूशन तो हमारा दो आया था, प्लस रूट अंडर टू माइनस रूट अंडर टू, जैसे यार लिखा हुआ ना प्लस माइनस, प्लस रूट अंडर टू माइनस रूट अंडर टू। लेकिन इन दोनों में से कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है, दोनों ही इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा ये जो सेट होगा क्या हो जाएगा, वॉइड होगा। भले ही इसका जो हमारा सेट में दो एलिमेंट आ रहा था, लेकिन अगला जो कंडीशन है इस सेट का, उसके कारण जो है इसमें वॉइड आ गया, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जितने दोनों जो मेंबर इसके बन रहे हैं, दोनों जो एलिमेंट बन रहे हैं, वो दोनों ही इरेशनल है। जबकि हम एक इज रेशनल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये सेट ही हमारा वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, खाली हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम थोड़ा एक दो और एग्जाम्पल की बात करें तो चलते हैं, एक दो और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक सेट बनाऊं, जिस सेट को नाम दूं मैं Q इज इक्वल टू X एंड X इज अ even प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। अब x को तो मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अभाज्य संख्या कौन कौन से है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी तरह से जो ये आगे तरह जाता है। तो दोस्तों दो जो है इकलौता इवन प्राइम नंबर है, दो जो है इकलौता सम संख्या है जो अभाज्य है, समझे। बाकी कोई भी सम मतलब अभाज्य संख्या सम नहीं है, सब जो है क्या है, विषम है, मतलब क्या है, ऑड है, ठीक है। बाकी सारी जो संख्याएं हैं वो है ऑड है, जो अभाज्य हैं, ठीक है। लेकिन दो इकलौता ऐसा संख्या है जो अभाज्य भी है लेकिन सम है। तो ये क्या पूछ रहा है हमारा, ये सवाल में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। देखो भाई, ये अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हमारा सेट में एक तो एलिमेंट आ ही जाता, एक एलिमेंट कौन आ जाता, 2। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इक्वल टू नहीं है, मतलब इस इक्वल टू के हटने से अब 2 से हमें बड़ा ही चाहिए। तो 2 से बड़ा ऐसा कोई अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन हो, मतलब सम हो। 2 से बड़ा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो कि सम हो, या फिर इंग्लिश में बोले तो 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन नंबर है, ठीक है। इसलिए हमारा सेट क्या हो जाएगा, नल सेट। क्या हो जाएगा, नल सेट, या फिर वॉइड सेट, या फिर एम्प्टी सेट। तीनों तो बात बराबर ही है, ठीक है। तो ये आपने एक और एग्जाम्पल जो है समझ लिया। अब जो है हम लोग फिर से एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं देखता हूँ कि एक और एग्जाम्पल आपको दे पाऊँ तो। अब चलिए जो है हम लोग एक और एग्जाम्पल में न जाते हुए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। क्योंकि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तो समझ ही गए होंगे सारी चीज़ें।